To the series of CSS. In the 17th lecture of CSS, we are going to know about the icons. हमने वेब पेजेस के ऊपर मल्टीपल आइकन्स देखे होंगे, जिस तरह यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। डाउनलोड का आइकन दिया हुआ है, क्लॉक का आइकन दिया हुआ है, पेपल का आइकन दिया हुआ है, चेक्ड का आइकन दिया हुआ है, इनफॉर्म्ड अलार्म का आइकन दिया हुआ है, बेल आइकन दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर कॉल आइकन दिया हुआ है, मैसेज आइकन, इंटरनेट आइकन, सेटिंग आइकन, इतना ना मल्टीपल आइकन्स जो होते हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन आइकन्स को हम अपनी वेब पेजेस के ऊपर किस तरह अपीयर करवाएंगे। हमारे पास ऐसी 2 फ्री वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हमें मल्टीपल फ्री आइकन्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है गूगल आइकन्स और दूसरा है कस्टम आइकन्स। हम इन दोनों को एक बार चलकर देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल आइकन्स दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहले सर्च आइकन है। जिस तरह हमारे पास यहाँ गूगल पे हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर साइड में क्या दिया होता है, ये वाला क्या है, एक सर्च आइकन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये कैमरा आइकन है, यहाँ पर ये माइक्रोफोन आइकन है, ये मल्टीपल, यहाँ पर हमारे पास ये कस्टमाइज का आइकन है, ये 3 डॉट्स हैं, ये भी एक आइकन है। ये सारे क्या दिए हुए, आइकन्स दिए हुए। इसी तरह हम यहाँ पर गूगल आइकन से भी मल्टीपल आइकन्स को अपने वेब पेज पर शो करवा सकते हैं। ये सारे हमारे पास हैं। ऐड सर्कल का बटन है, ड्रॉप डाउन का आइकन है, लॉग आउट का आइकन है, मोर वर्ड का आइकन है। ठीक है, जूम इन का आइकन है, रिप्लाई का आइकन है। ये सारे आइकन्स हमने अपने वेब पेजेस पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर यूज किए होंगे। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे वेब पेज के ऊपर ये मेन्यू का आइकन शो हो, तो उसके लिए हम मेन्यू को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। शो मोर पे क्लिक करेंगे। तो मोर पे क्लिक करने से यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इंसर्टिंग द आइकन, ये हमारे पास HTML कोड दिया हुआ है इसका। सबसे पहले इस लिंक को कॉपी करेंगे और अपनी टाइटल वाले बॉक्स में बॉयलर प्लेट के अंदर एंटर करेंगे यहाँ पर। देन हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका जो HTML कोड है उसको कॉपी करेंगे, कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इन द बॉडी टैग। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको सेव करते हैं। देन अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मेरे वेब पेज के ऊपर तो इस तरह क्या होगा, मेरे वेब पेज के ऊपर मेन्यू का आइकन अपीयर हो जाएगा। इस तरह मल्टीपल आइकन्स जो है मैं अपने वेब पेज के ऊपर अपीयर करवा सकती हूँ। सिमिलर अगर मुझे अपने वेब पेज के ऊपर सेटिंग आइकन का अपीयर करवाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसका कॉपी करूंगी कोड और इसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर जो इसका सारा कोड है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। एंड देन अगेन यहाँ पर हम इसका HTML कोड कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं एंड अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेन्यू के बजाय कौन सा, इसी तरह हम मल्टीपल आइकन्स अपने वेब पेज के ऊपर विद द हेल्प ऑफ द गूगल आइकन्स अपीयर करवा सकते हैं। दूसरी जो हमने पढ़ी थी वो थी कस्टम आइकन्स। जो दूसरी वेबसाइट हमने पढ़ी थी वो कस्टम आइकन्स थी, जो आइकन्स हमें प्रोवाइड करती है फ्रीली। इसमें भी हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ द आइकन्स है, बट गूगल टाइप में आपके पास सिर्फ एक तरह के जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मीन्स दैट एक ही कलर के हैं, एक ही स्टाइल के आइकन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। बट जैसे ही हम कस्टम आइकन पर जाते हैं वहां पे हम मल्टीपल टाइप ऑफ द, देखिए यहाँ पर हमारे पास कस्टम जो है, यहाँ पर सेटिंग्स का जो एक स्क्रीन दिया हुआ है, ये गैजेट दिया हुआ है। इस गैजेट में, इस टूल में ही मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे साइज जरा बड़ा है, बॉर्डर हमारे पास दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर फिल हुआ हुआ है, यहाँ पर एक स्मॉल साइज में दिया हुआ है। सेटिंग्स में जो आइकन है इसके भी मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। इस तरह हम यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई कलर चाहिए तो कलर भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं कौन सा हमें बटन चाहिए। ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ द आइकन्स, बटन्स हम यहाँ पर मल्टीपल आइकन्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही तरह के डिफरेंट स्टाइल में। वो हम कस्टम आइकन से करेंगे। अगर हमें एक जैसे चाहिए तो हम गूगल आइकन्स को भी यूज कर सकते हैं। बट बेसिकली जब भी हम लाइव वेबसाइट्स के अंदर आइकन्स को इंस्टॉल करते हैं, जब भी हम लाइव वेबसाइट्स के अंदर आइकन्स को इंसर्ट करते हैं तो हम एक वेबसाइट से ही सारे आइकन्स को लेते हैं, ताकि उसमें एक प्रॉपर फ्लो रहे हर चीज का।
ये ना हो कि ये आइकन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, वो आइकन जरा डिफरेंट लग रहा है। जैसे इसी पेज के अगर हम एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल आइकन्स, तो अगर हम इसी की एग्जांपल ले लें तो आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये एक फॉन्ट का आइकन अपीयर हो रहा है, ये नोटो का, इंटरनेट का अपीयर हो रहा है, ये आइकन्स का अपीयर हो रहा है, सिमिलरली ये नॉलेज का, ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, जबकि ये थोड़ा सा गूगल फॉन्ट्स का क्या है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि एक ही वेबसाइट से उसके सारे आइकन्स को हम अपनी लाइव वेबसाइट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइकन्स इन सीएसएस।